समझ नहीं आ रहा कि गुस्सा हूँ। अगर गुस्सा हूँ तो किस पे हूँ, खुद पे हंसूं कि नहीं, या तरस तरस खाऊं। यार एक चीज़ सर्टेन है, अभी क्राइसिस है, इंजरी क्राइसिस है लिवरपूल की। अभी ब्राज़ील के कोच ने कह दिया है कि एलिसन अवेलेबल नहीं रहेंगे फॉर द इंटरनेशनल ड्यूटी। उसका मतलब ये है कि मार्च एंड तक एलिसन बेकर अनअवेलेबल रहेंगे। बहुत क्रूशल गेम्स एलिसन विल बी मिसिंग फॉर अस, विच इंक्लूड्स लूटन, चेल्सी के अगेंस्ट फाइनल, फिर साउथहैम्पटन, फिर फॉरेस्ट, फिर मैनचेस्टर सिटी और फिर डार्बी अगेंस्ट एवर्टन अवे फ्रॉम होम। एलिसन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हम सब जानते हैं। एंड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लॉप ने कह दिया कि जोटा मंथ्स के लिए बाहर है एंड कर्टिस जोन्स पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जोटा तो बहुत बड़ा मिस होने वाला है। हिज गोल्स, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, हिज हेडर्स, हम मतलब जोटा बहुत ही वैल्यूबल प्लेयर है हमारे लिए एंड वर्स्ट टाइम पे वो इंजरी आई है। इट इज़ नॉट एज बैड एज एवरीवन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जोटा मंथ्स के लिए बाहर है, तो 2 महीने के लिए बाहर है, शायद से मई में वापस आ जाए। कर्टिस जोन्स का मैं एक गेस ले रहा हूँ, एक एजुकेटेड गेस ले रहा हूँ। उसका टाइम फ्रेम सेट नहीं किया है। उसका जो फॉल था वो बहुत ही अजीब था एंड कर्टिस का जैसे लग रहा है वो 2-3 महीने की इंजरीज होती है उसको। सो मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँगा अगर कर्टिस बिल्कुल सीजन के लिए वापस नहीं है। ऑनेस्टली आई होप आई एम 100% रॉन्ग, आई होप आई एम प्रूव्ड रॉन्ग। प्रूफ की बात ही नहीं, मेरे गट फीलिंग बता रहा हूँ बस। मेरे को लग रहा है कर्टिस सीजन के लिए गया। रही बात ट्रेंट एंड सबोचलाई, क्लॉप ने कहा कि डे बाय डे लेना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग में दे आर नॉट बैक। सो लूटन कल जो है, आज जो है वो नहीं होगा। अगर ट्रेनिंग में नहीं है सो चांस ही नहीं है कि वो चेल्सी के लिए वापस आएंगे फाइनल में। क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग में आ भी जाए, मैच फिट नहीं होंगे वो। एंड टू एक्सपेक्ट देम टू प्ले 90 मिनट्स, वो इंटेंसिटी, वो लेवल का गेम अगेंस्ट चेल्सी टीम जो अभी फॉर्म में आ रही है, पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। ट्रेंट एंड सबोचलाई अगर बाय चांस 1-2 सेशन निकाल भी ले, मेरे हिसाब से वो फीचर नहीं करेंगे चेल्सी की गेम में। हम रिस्क नहीं कर सकते, जो बहुत बड़ा लॉस है। ट्रेंट की एक्सपीरियंस, हिज डिलीवरी, हिज गोल्स, सबोचलाई का एक्सपीरियंस मिडफील्ड में। दिक्कत ये है ना कि अगर सबोचलाई नहीं है सपोजिटली, जो फिलहाल कैसे कर्टिस खेल सकता है, कर्टिस भी नहीं है, तो फिर एलियट को खिलाना पड़ता है। अब एलियट का दिक्कत ये है कि एलियट भी उधर नहीं खेल सकता बिकॉज क्लॉप ने अभी कंफर्म किया कि डार्विन नूनेज एंड मोहम्मद साला को भी निगल्स हैं। डार्विन नूनेज को तो हाफ टाइम पे निकाल दिया था ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, डिस्पाइट स्कोरिंग दैट गोल। सब लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ, कि क्यों निकाला। मसल इंजरी, मसल नॉक। एंड जब ये वर्ड मसल आता है तो यूजुअली 2 या 3 हफ्ते लगते ही हैं। सो अगेन क्लॉप ने बोला डे बाय डे लेंगे, तो लूटन तो डेफिनेटली अवेलेबल नहीं रहेगा। एंड कंसिडरिंग जोटा 2 महीने के लिए बाहर है, मेरे को तो कोई चांस ही नहीं लगता है कि हम लोग रिस्क करेंगे उसको चेल्सी के अगेंस्ट, बिकॉज बिकॉज साला भी बाहर है। साला, आई थिंक मोहम्मद साला का क्या था कि हम लोग ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट मे भी उसको 15 मिनट देना चाहते थे, बट सिंस जोटा गॉट इंजर्ड हमें उसको लाना पड़ा हाफ टाइम के पहले। वो अच्छा खेला, गोल मारा, असिस्ट किया, बट आई थिंक वो फटीग आ गया है। वो मैच फिट नहीं था 100% बिकॉज एफकॉन में वो इंजरी हुई, उसके बाद वो काफ़ी गेम्स मिस किया। आई थिंक वो जो इंटेंसिटी के साथ वो जो गेम खेला वो अच्छा खेला। आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा रिकरेंस हुआ है एंड ही इज़ नॉट रेडी टू प्ले अगेंस्ट लूटन। एंड आई थिंक डे बाय डे अगर हम ले रहे हैं तो फिर कंसिडरिंग जैसे मैंने कहा जो जोटा की इंजरी है, जो मसल इंजरी है डार्विन नूनेज को, मेरे को नहीं लग रहा हम लोग रिस्क कर सकते हैं मोहम्मद साला एंड डार्विन नूनेज फॉर द नेक्स्ट 2 गेम्स एटलीस्ट। बिकॉज आपको ये भी समझना पड़ेगा लूटन भी फुल इंटेंसिटी के साथ खेल रहा है एंड चेल्सी के अगेंस्ट तो बहुत ही इंटेंस मैच होगा। हम कैसे लाइनअप करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज आई डोंट नो, बट मेरा एक अजम्पशन है कि हम लोग ग्रावेनबर्च को मिडफील्ड में खिलाएंगे एंडो मैकैलिस्टर के साथ, और हार्वी एलियट को फ्रंट 3 में खिलाएंगे। एंड आई डोंट थिंक वो उसका बेस्ट पोजीशन है हमारी टीम के लिए। हार्वी एलियट जब मिडफील्ड में खेलते हैं वो राइट में ड्रिफ्ट बहुत करते हैं, बट वो अलग चीज़ है देन प्लेइंग इन द फ्रंट 3।
बट आई थिंक अभी बिकॉज बेंडोक भी इंजर्ड है बेंडोक जो आप यंगस्टर राइट विंग पे खिला सकते हो वो भी आउट फॉर द सीजन है. सो इंजरीज अभी भर भर के हैं लिवरपूल को, और मैं बायजेटिच, थियागो और मैटिप को तो गिन भी नहीं रहा हूँ फिलहाल. वो तो सीजन के लिए बाहर ही समझ लीजिए आप. मैटिप तो बाहर ही है, थियागो एंड बायजेटिच मिला के 15 मिनट खेले रहेंगे ये सीजन, वो भी ट्रायल एंड एरर ही लगा था. सो अभी हमारी टीम गोलकीपर से लेके आगे तक इज रैटल्ड विद इंजरीज. एंड क्या है ना कि अनफॉर्चुनेटली फॉर अस इट इज कमिंग एट अ टाइम जहाँ एवरी गेम हमारे लिए इज लाइक अ फाइनल. 13 के 13 प्रीमियर लीग गेम्स मेरे हिसाब से हमें शायद से 11 जीतने पड़ेंगे टू हैव अ चांस टू विन द लीग. इतना कंपेटिटिव है. चेल्सी तो है ही फाइनल. अब आपके पास कप गेम आ रहा है साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, FA कप में, अब यूरोपा लीग मार्च में शुरू होगा. सो वर्स्ट टाइम पे हमारे इंजरीज भर भर के बाहर आ रही है. एंड एवरी गेम, प्रीमियर लीग गेम अभी वो इंटेंसिटी पे खेलना पड़ेगा जैसे फाइनल है. तो फिर अब मेरे को इधर नेगेटिव नहीं होना है, बट द पॉइंट इज कि अगेन पॉसिबिलिटी है कि और इंजरीज होंगी. कल अगर जाके वैन डाइक या फिर साला को इंजरी हो गई, जो मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता और जिंक्स विंक्स की बात ही नहीं है, बट जो हम इंटेंसिटी के साथ हमें खेलना पड़ेगा हर एक मैच, अगर किसी और को इंजरी हो जाए जो पॉसिबिलिटी, फिर तो लग गया यार. फिलहाल तो द ओनली 2 अटैकर्स वी हैव आर गैक्पो एंड लुइस डियाज. तो उनको हम कैसे यूज करेंगे अभी, हमें बिकॉज द ओनली वे वी प्लेज विद इंटेंसिटी. अगर उनको उनमें से किसी को कुछ होगा तो फिर एक ही बाकी रह गया, मतलब बहुत दिक्कत है. मिडफील्ड में भी अगर हम देखें, एंडो है, मैकैलिस्टर है, कर्टिस बाहर है, एलियट को आगे खिलाना पड़ेगा, सबोचला बाहर है. तो फिर सबोचला इज अनदर ऑप्शन जो हम राइट विंग में खिला सकते थे, बट वो ऑप्शन हम नहीं यूज कर सकते. तो आपके पास ग्रेवेनबर्च रह गया फिलहाल मिडफील्ड में, ग्रेवेनबर्च, एंडो और मैकैलिस्टर. अगेन बेयर बोन्स पे हो रहे हैं हम लोग. बैजेटिस, थियागो तो है ही नहीं अवेलेबल. आपको मैकॉनेल, यू हैव टू ट्राई अनदर यंगस्टर जो ज़्यादा खेला नहीं है. ट्रेंट का आई थिंक सेविंग रेस है कि हम लोग, कॉनर ब्रैडली इज डूइंग वेरी वेल, बट अगेन अगर लाइक जो गोमेज हैज टू बी ऑन स्टैंड बाय फॉर सेंटर बैक पोजिशन, लेफ्ट बैक पोजिशन और राइट बैक पोजिशन भी. केलेहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ आ रहा है हमारे सामने. मे बी हमको केलेहर को भी रेस्ट करना पड़ेगा. मे बी एड्रियन गेट्स टू प्ले अ गेम FA कप में. मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है. इतने इंजरीज हैं फिलहाल, और सोच के थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है मेरे को. बट क्लॉप ने कहा कि अगर 11 प्लेयर फिट हैं, वी विल गिव इट आवर ऑल, एंड दैट इज ग्रेट. बट डीप डाउन हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्यों हो रही है इतनी इंजरीज, रिकवरिंग क्यों हो रही है, मेडिकल टीम, ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ प्ले, आई डोंट नो. बट आई थिंक अभी वो टाइम नहीं है टू डिग टू डीप अबाउट कि कारण क्या है. अभी सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, क्लॉप इज गोइंग टू लीव सीजन के बाद. तो आई एम श्योर अभी मुद्दा ये है कि आप निकालो रिजल्ट्स, एंड लेट्स होप कि एवरीवन कम्स बैक. लूटन के गेम के बाद आई थिंक एक सेविंग रेस ये है कि हमें 2 गेम्स खेलनी है, बट वो प्रीमियर लीग गेम नहीं है. हम कैसे अपने प्लेयर्स और गेम टाइम डिवाइड करेंगे. मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर हम लोग एकदम यंग टीम खेले साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट वेम्बली है, इट विल बी एन ओकेजन, बट आई थिंक मेरे को नहीं लगता चेल्सी के अगेंस्ट, एलिसन तो है नहीं, जोटा तो है नहीं, कर्टिस तो है नहीं, मेरे को नहीं लगता डार्विन नूनेस, मोहम्मद साला, ट्रेंट और सबोचला स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो इंटेंसिटी के लिए रेडी नहीं रहेंगे. शायद से वो बेंच पे हो सकते हैं, बट वही आई थिंक आइडल सिनेरियो में हम नहीं चाहेंगे वो बेंच से भी आए, बिकॉज टू अर्ली हो जाएगा. बट सिंस फाइनल है तो शायद से करना पड़ेगा. एनो दिए थोड़ा रैंट वाला वीडियो हो रहा है धीरे धीरे थोड़ा रैंट निकल रहा है. बट सब टीम्स की इंजरीज होती हैं, ये मैं मानता हूँ. बट कंसिडरिंग वेयर वी आर, आई फील वेरी सैड कि इट कैन टेक अ टर्न फॉर द वर्स्ट फॉर अस. हम लोग बहुत पॉजिटिव पोजिशन में है फिलहाल, हर कंपटीशन में है और हर कंपटीशन में हेल्दी है.
बट मैं हमेशा इस चैनल पे कहता हूँ कि नेवर टेक बीइंग competitive फॉर ग्रांटेड एंड नेवर टेक बीइंग हेल्दी फॉर ग्रांटेड. आवर प्लेयर्स आर गेटिंग इंजर्ड एंड ऐसे भी हो सकता है हम बहुत कुछ जीते हैं, ऐसे भी हो सकता है हम कुछ नहीं जीते. क्राइंग शेम होगा अगर इंजरीज की वजह से वो हो जाए कि हम लोग कुछ नहीं जीते. बट आज लूटन है, लेट्स होप वी गेट ऑल 3 पॉइंट्स. इंटरेस्टिंग होगा स्टार्टिंग लाइनअप क्या होगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट यू थिंक विल बी द स्टार्टिंग लाइनअप. मिलते हैं वेरी सून वॉच अलॉन्ग में. टेक केयर गाइस, चीयर्स एंड कुछ भी हो जाए, चीयर्स एंड अप द रेड्स.